नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए हाल ही में जारी हुआ विज्ञापन, पटवारी और लेखपाल का सिलेबस लेके आए हुए हैं। अभी तक हमने अपनी हिंदी की श्रृंखलाएं, लगभग आधी श्रृंखलाएं अपलोड कर दी हैं अपने चैनल में। साथ में जो पुराने प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के परीक्षाओं में, उनको भी हम अपलोड कर रहे हैं। और साथ में उत्तराखंड से संबंधित जो हमारे चैप्टर हैं, जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहेगा। जो आपकी आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे आपके वीडियो हैं, वीपीडीओ है, साथ में यूके एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपकी पटवारी और लेखपाल की जो होने वाली जो परीक्षा होगी, इसमें वो वीडियो हमारी मददगार आपके लिए साबित होंगी। तो आप ज़रूर से हमारे प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको निश्चित रूप से उन वीडियो का लाभ मिलेगा जी। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड में जो जारी हुआ विज्ञापन, पटवारी और लेखपाल में जो सिलेबस है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण, अगर जब आप पढ़ रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, उसका सिलेबस होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो सिलेबस को आप बहुत अच्छे से उतारिएगा, बहुत अच्छे से उतारिएगा, और उसी के अनुरूप एक टॉपिक करके अपने जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा जी। तो हम भी चलते हैं। आपकी जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति होगी, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बार जो आपकी परीक्षा होगी वो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। पिछले बार 2016 का पेपर अगर आपने देख लिया है या अभी तक नहीं देखा है, तो वो भी हमने अपने चैनल में अपलोड करा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली बार 200 अंकों की परीक्षा हुई थी, 200 अंकों की परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार 100 अंकों की ही परीक्षा होगी, 100 ही प्रश्न होंगे जी। तो किस सेक्शन में से क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, वो हम डिटेल अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्य हिंदी के इस बार 20 अंक ही होंगे। पिछली बार सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न थे। पिछली बार 50 प्रश्न थे सामान्य हिंदी के। इस बार सामान्य हिंदी 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो कुल अंक 20 की होगी, यानी सामान्य हिंदी। उसके बाद आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन क्या हो जाता है, आपका सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, जो कि पूछा जा रहा है 40 अंकों की। 40 अंकों की पूछा जा रहा है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन में आपका, जैसे इसी में पूछा जाएगा आपकी रीजनिंग, साथ में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, और साथ में जो समसामयिक मुद्दे हैं, यानी कि करंट अफेयर की बात हो रही है, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी आपके इस 40 अंकों में ही समावेशित है। तो बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। देखिए आगे, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, 40 अंकों की, 40 अंकों की जो है वो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल आपका 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें से 20 सामान्य हिंदी के, 40 सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, उसी में आपकी रीजनिंग भी रहेगी। साथ में उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 40 अंकों की होगी। तो मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपनी हिंदी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। 20 में से 20 नंबर आपके हिंदी में आने हैं, और साथ में आपके उत्तराखंड में 40 में से 40 अंक लाने हैं आपको। तो इतनी अच्छी आप उत्तराखंड को अपनी बना लीजिएगा, इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि आपका एक प्रश्न भी कोई बाहर ना हिले जी। साथ में सामान्य हिंदी का भी एक प्रश्न आपका गलत नहीं होना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब इन्हीं को थोड़ी और डिटेल देखते हैं कि जो सामान्य हिंदी का जो पार्ट रहेगा, वहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो मुख्यतः भाषा एवं हिंदी भाषा का जो भाग है वो पूछा जाएगा। साथ में लिपि एवं वर्णमाला की बात होगी। लिपि एवं वर्णमाला हमने इनकी वीडियो अपलोड कर ली है, आप देख लेना। लगभग हमने पूरा कोर्स कवर करा हुआ है। साथ में आपसे स्वर एवं व्यंजन पूछे जाएंगे, और आपसे हिंदी वर्तनी। पिछले बार का पेपर आपने हिंदी वाला सेशन देखा हो तो 4 प्रश्न वर्तनी से ही थे, 4 प्रश्न वर्तनी से ही थे। तो आगे बात करेंगे। और साथ में एक जो बार बार जो पूछा जाता है, विराम चिन्हों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। विराम चिन्ह बार बार पूछा जाता है, विराम चिन्ह।
तो ये वाला सेशन आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इनको लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इनमें। तो देखिए आगे साथ में शब्द रचना टॉपिक में से क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी पूछे जाएंगे। अलंकार की बात होगी। हम बहुत अच्छे से इन सारे चैप्टरों को समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप चैनल में इनको देखते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो शब्द भंडार में से तत्सम, तद्भव, देशज जो शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी अच्छे से देखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संधि, देखो यहाँ पर संधि में मुख्यतः स्वर संधि ही पूछी जाएगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर इस सिलेबस में स्वर संधि के 4 भाग ही दे रखे हैं। देखो वैसे स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। लेकिन यहाँ पर अयादि संधि नहीं लिखा हुआ है, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि ही लिखा है। तो आप अपनी समझ के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए स्वर संधि के 5 भाग तो जरूर से पढ़ेगा। अयादि इसमें लिखी नहीं है, लेकिन पढ़िएगा उसको भी, बहुत आसान है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कैसे आप इन जो स्वर संधि के जो भाग हैं उनको पहचानोगे। तो देखिएगा हमारी संधि वाला पार्ट। आगे इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो वाक्य परिचय, आपको वाक्य बहुत अच्छे से देखना है, वाक्य के बारे में। साथ में लोकोक्तियाँ और मुहावरे बहुत अच्छे से देखना है। लोकोक्तियाँ मुहावरे बहुत आसान होते हैं याद करना। पत्र लेखन से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं कि किस प्रकार से सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इनकी विशेषताएं पूछी जाती है। प्रश्न यही आता है कि सरकारी पत्र की क्या विशेषता होगी, अर्ध सरकारी पत्र की क्या विशेषता हो जाएगी, आपको जो है विकल्प दिए होंगे जी। साथ में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, हिंदी, कंप्यूटिंग या जन संचार से संबंधित, यानी कि जिसमें पत्र पत्रिकाएँ समाचार पत्र आते हैं, इनके बारे में भी देखना। जैसे सबसे पुराना अखबार कौन सा था, ये सारे प्रश्न इस प्रकार से इसमें पूछे जाएंगे। साथ में आपको हिंदी, कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट ये भी देखना है जी। देखो साथ में और क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य वाला जो पाठ पूछा जाएगा, उत्तराखंड राज्य में जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है 10वीं और 12वीं का, उसी के अनुसार आपसे साहित्य पूछा जाएगा। जैसे कबीरदास की रचनाएं होंगी, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, जो कि आपके छायावाती कवि हैं, इनका जो है ये सेशन बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, और इसको लिखिएगा भी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जो जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को हमारी देखिएगा, अभी बनी नहीं है, जल्दी हम उसे अपलोड करेंगे जी। आगे देखिए, गद्य वाले सेशन में से जैसे राहुल साकर्त्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेव वर्मा। प्रेमचंद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं, प्रेमचंद के बारे में देखिएगा। महादेव वर्मा की रचनाएं को ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है वो 10वीं और 12वीं के एनसीईआरटी से जो पाठ्यक्रम है उसी में से आएगा। तो आप अपने एनसीईआरटी का उस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो हमारा जो रीजनिंग वाला जो पार्ट है, उस रीजनिंग वाले पार्ट में आपको जो चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से देखने हैं। कौन कौन से चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रश्न जिसमें से बन रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। साथ में आपको जो जितने इसमें दे रखे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपने आज से अपनी रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो रीजनिंग शुरू कर रहे हैं तो देख लीजिए, अपना सिलेबस उठाइए और दर्पण एवं जल प्रतिबिंब सबसे टॉप में लिख दीजिएगा। बस अब दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का जो है आज इसको कवर करेगा, उसके जितने प्रश्न हैं एक साथ शुरू कर लेगा। फिर कल से श्रृंखला वाला अपना जो चैप्टर है उसको शुरू करेगा। ऐसे 2-2, 4-4 प्रश्न करके रोज़ का एक रूटीन बना लीजिएगा कि मुझे आज आधा घंटा या 1 घंटा रीजनिंग करनी है। बस ये मैंने 2 या 3 चैप्टर आज निपटाने हैं, तो उसको करिए। इस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाएगा, एक शेड्यूल जरूर से बनाएगा कि आज मुझे रीजनिंग आधा घंटा पढ़नी है, उत्तराखंड 1 घंटा पढ़नी है, हिंदी 1 घंटा पढ़नी है, साथ में जो हमारी सामान्य जो अध्ययन है उसको 2 घंटा पढ़ना है। तो एक नियम बना लीजिएगा, हो सके तो दीवार में उसको चिपका दीजिए, बस इतना घंटा पढ़ना है, रोज टिक लगाइए। यस, एक आपके पास कैलेंडर है, कैलेंडर में लिखेगा कि इस तारीख को मैंने जो है अपना पूरा टास्क करा। अगर कभी नहीं कर पा रहे हो टास्क को तो लिखो, मैंने आज टास्क में पूरा नहीं कर पाया, मेरी ये समस्या हो गई थी। लेकिन जिस दिन आपने नहीं करा उसको कल जो आने वाला है वहाँ पर उसको कवर करने का प्रयास करेगा।
और ज़रूर से एक बात और होती है, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो एक दिन ऐसा बना लीजिएगा कि जिस दिन आपको केवल रिवीजन ही करना है, जिस दिन केवल आपको रिवीजन ही करना है, तो इस प्रकार की अपनी एक रणनीति बनाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के प्रारंभ में ही कि हम लोग रणनीति भी सीखेंगे, किस प्रकार से हमने पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर हमने बात करी है कि जैसे कि इसमें जो रीजनिंग में मुख्यतः जो टॉपिक बार बार पूछे, जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्गीकरण से पूछे जाते हैं, श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ पूछे तो सबसे जाते हैं ऐसा नहीं है, पूछे सबसे जाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस दे रखा है ये महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न इन सेशन में से ज़्यादा आ रहे हैं। साथ में आपके जो सेशन है कौन सा, देखिए श्रृंखला परीक्षण, दिशा ज्ञान, रक्त संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसके भाई का वो बेटा है तो हमारा क्या लेगा, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। साथ में आपको बैठक परीक्षणों के बारे में अध्ययन अच्छे से करना है, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में समस्या समाधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न तो सभी पूछे जाएंगे, जितने यहाँ पर को आपको सिलेबस दे रखा है उनको आपने उनको एक एक करके कवर करते हुए चलना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। साथ में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यानी कि जिसमें इतिहास, आपका भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिकी जो अध्ययन पूछा जाएगा, वो 40 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं। आपको अपने इतिहास को ऐसी पकड़ बना लेनी है कि आपका कोई भी प्रश्न हाथ से छूट के न जा पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ेगा, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन बौद्धों को अच्छे से पढ़ना है, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, अरब तुर्की आक्रमण, साथ में अब मुगल, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जहाँ पर बात होती है, दिल्ली सल्तनत में जो शासकों ने शासन करा, यानी वंशों ने, गुलाब खिला तुगलक से लो, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक सैयद और लोधी वंश के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। साथ में भक्ति आंदोलन को देखना है, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य को देखना है, मुगल काल के बारे में अध्ययन करना है, मराठा व सिक्कों के बारे में जानना है। आगे अगर आधुनिक काल में बात करें तो आधुनिक काल में जो प्रश्न आएंगे वो आपके यूरोपियों का भारत आगमन से आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शासन में, और ब्रिटिश शासन, यानी कि यहाँ पर को ब्रिटिश शासन का 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1857 का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। 1857 का विद्रोह बहुत अच्छे से अध्ययन करना है जी। आगे बढ़िए। और साथ में जो प्रश्न का जो भाग है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, यानी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही, बंगाल विभाजन के बारे में बात हो रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही होगी, सूरज अधिवेशन की बात हो रही होगी, साथ में कांग्रेस का विभाजन हो रहा होगा, मार्ले मिंटो सुधार आ रहा होगा 1909 में। इनको बहुत अच्छे से ध्यान से आपने देखना है। अब जो अगला सेशन इसमें जो पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका होम रूल, लखनऊ समझौता, आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी घटना, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ में सामयन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी। आगे हम देखेंगे। और आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिनियम हो ना हो याद, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक एक जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विश्व का इतिहास नया सेक्शन जोड़ दिया गया है, हाल में इसमें से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेगा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब अमेरिका आज़ाद हुआ, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका विश्व का भूगोल और भारत का जो भूगोल है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो विश्व के भूगोल में जैसे सौरमंडल की उत्पत्ति होगी, अक्षांश देशांतर रेखाएं होगी, ज्वार भाटा आपके हो गए, साथ में आपके पर्वत पठार मैदानों का अध्ययन करना है, लवणता, वायुमंडल की परतों का अध्ययन करना है, हवाएं, चक्रवात, ये सभी अध्ययन करना है, जनसंख्या, प्रवास, साथ में भारत का भूगोल यानी भारत के बारे में A to Z आपको अध्ययन करना है, यानी कि भारत में क्या उच्चावच है, पर्वत पठार मैदान कहाँ है, नदियों की जो श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं, उनका अध्ययन करना है, बहुउद्देश्य जो नदी घाटी हैं उनका अध्ययन करना है, कृषि यहाँ पर कितने प्रकार कृषि होती है उन कृषियों का अध्ययन करना है, साथ में पर्यावरणीय जो संकट हमें देखने को मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तनों की जो बात होती है, वो भारत के भूगोल के के अंतर्गत भी और विश्व के संदर्भ में भी ये आपको अच्छे से देखने हैं जी। साथ में अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो
जो आपका सेक्शन है वो है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें मुख्यतः अध्ययन करनी है, जैसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है और इसमें मुख्यतः जो हमारे भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान से संबंधित जो कई संस्थाएं बनी, जैसे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी है, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जैसे आप के द्वारा भी बेलूर मठ का निर्माण करा था। कई बातें इन्होंने और भी अपने अनुयायियों के द्वारा या फिर अपने इन्होंने जो बेलूर मठ बना रखा है, कई अपनी संस्थाएं स्थापित करी हैं, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। साथ में अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है उसके बारे में अध्ययन करना है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ में बंगाल विभाजन, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अशोक आंदोलन के बारे में अध्ययन करना है बहुत अच्छे से। अशोक आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करना है, और साथ में अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन और गांधीवाद का पूरा युग ही है। जब गांधी जी वापस आ रहे होते हैं आपके अफ्रीका से, तो उसके बाद गांधीवाद युग की शुरुआत होती है, तो उसको आप अच्छे से देखेगा, जिसमें गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेगा। आगे बात करेंगे देखिए यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे आपका भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान का जो हमने प्रारूप है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से अध्ययन करना है। कहाँ से हमारे स्रोत हैं इन संविधानों में, जो बातें कही गई हैं कहाँ से हमने ले रखे हैं, उनको भी आपने अध्ययन करना है। जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। साथ में हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, किस देश से हमने इनको ले रखा है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे तो क्या नीति निर्देशक तत्व हैं, किस देश से हमने इनको ले रखे हैं, ये भी अध्ययन करना है। साथ में भारतीय संसद के बारे में बात करना है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में डिटेल आपने पढ़ना है जी। अगर हम आगे बढ़ें तो नागरिकता, क्षेत्रीय दलों के बारे में, पंचायती राज महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अर्थशास्त्र का है, और अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी बातें, और साथ में मैं तो ये कहूँगा कि आपको समसामयिकी से संबंधित अधिकतर प्रश्न अर्थशास्त्र से होते हैं, तो आप समसामयिकी का अध्ययन करिएगा, क्योंकि इसके बाद समसामयिकी के प्रश्न भी हैं। समसामयिकी के लिए आप क्या करेगा कि रोज़ एक अखबार पढ़ेगा। आज के समय में हमारे फ़ोन में भी अखबार आ जाता है, और अगर अखबार नहीं आता है तो एक अखबार आप ज़रूर से लगा लीजिएगा, एक नहीं 2 लगा लीजिए, और हर महीने एक आप कोई पत्रिका खरीदे और अपने नोट्स बनाते हुए चलेगा जी। तो देखिए ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 40 नंबर के जो है वो इस सेक्शन से पूछे जाने। अब आ जाता है महत्वपूर्ण सेक्शन, जो कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, उत्तराखंड से संबंधित कोई भी जो प्रश्न होता है ना, वो हमें याद करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है, बहुत जल्दी ही सरल तरीके से उनको सीख जाते हैं। तो उत्तराखंड का आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो बार बार बहुत जो है अच्छे से इनको पढ़ेगा। कई किताबें मार्केट में हैं, उन किताबों को अध्ययन करेगा। तो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ कौन कौन सी होंगी, क्या क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय में, और उसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास में आप अच्छे से अध्ययन करेगा कि खत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा, पवार, ब्रिटिश स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही है, इनके बारे में देखेगा। साथ में उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो अन्य विभूतियाँ हुई हैं, उनका भी अध्ययन करना है। कुली बेगार आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है, डोला पालकी आंदोलन महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी आप जो है अपने जो विचार हैं और साथ में अपने नोट्स हैं वो भी तैयार करते हुए चलेगा। आगे उत्तराखंड जल स्रोतों के बारे में, और साथ में मुख्य नदियाँ जो है कि नदियाँ हैं, नदी तंत्र हैं, उनका भी आपने अध्ययन करना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यानी कि उत्तराखंड में आय के क्या क्या स्रोत हैं, वो भी आपको अच्छे से देखना है। आगे देखिए उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक पक्ष है, इसमें आपकी भाषा बोली, यहाँ के लोकगीत, आप हर प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य, यहाँ के लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, इसको अच्छे से देखना है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्थाएं, यानी कि यहाँ पर को जो जमींदारी उन्मूलन है या भूमि बंदोबस्त है, लगान, रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, ये भी अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड में शिक्षा के संस्थान हो गए,
उसके अलावा यहाँ की क्या क्या समस्या हैं ये भी अध्ययन करना है। उत्तराखंड में पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ स्थापित हैं, और साथ में यहाँ के जो 4 धाम यात्रा हैं उसके बारे में। नंदा राजजात के बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो हाल ही में कौन सी नंदा राजजात यात्रा होती है, कब, कितने वर्षों में आयोजित होती है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। यहाँ के धार्मिक स्थान, यहाँ के दर्शनीय स्थल, यहाँ के साहसिक पर्यटन स्थल, ये भी आपको अध्ययन करना है। पर्वतारोहण और के लिए कौन कौन से स्थान हैं वो भी देखना है। राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है वो भी देखना है। साथ में आपको उत्तराखंड में जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी की जो दशाएं हैं, यहाँ पर बार बार बादलों का फटना हो रहा है, वनाग्नि हो रही है, बाढ़ हो रही है, सूखा, अन्य प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं उनको भी अध्ययन करना है। साथ में उत्तराखंड के जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं, जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो अध्ययन करना है। तो आपका जो अन्य इसमें एक और चीज़ है वो है बेसिक कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मूलभूत बातें, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं कंप्यूटर के। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, और आपका इस कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर पैकेज यानी वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सीखना है। आपको स्प्रेडशीट के बारे में जानना है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। वर्किंग विथ इंटरनेट, यानी इंटरनेट से संबंधित जितनी भी जो जानकारियाँ हैं वो भी पूछे जाएंगे आपके इस पटवारी लेखपाल के सिलेबस में। आशा करता हूँ कि आपने इस सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी आज ही से शुरू कर दो, आज ही से अपना पढ़ाई शुरू कर दो और एक टॉपिक करके शुरुआत कर दो, एक टॉपिक करके लिख दो भैया। आज अगर आप हिंदी की शुरुआत करें तो हिंदी का जो पहला जो टॉपिक है उसको ऊपर से लिखिए और उसके बारे में ढूंढिए, इधर उधर ढूंढिए और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अभी से शुरुआत कर दीजिए, अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। आप हमारे चैनल में बने रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लगभग जो सिलेबस है वो हम अपने चैनल में कवर करेंगे। आप देखिएगा, नियमित रूप से हमारी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। आप चैनल में बने रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।